जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले अपकमिंग अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिनका निर्माण DRDO के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर आपको अलग अलग जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स है वो देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में हम उन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं स्विफ्ट के वेपनाइज्ड वेरिएंट से। फोर्थ ऑटोनोमस एयर व्हीकल सेमिनार, जिसका आयोजन जनवरी 6 से 7 के बीच में DRDO और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इस सेमिनार के दौरान डॉक्टर कोटा ने स्विफ्ट पर आधारित एक नया वेपनाइज्ड वेरिएंट प्रपोज किया था, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। दरअसल ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का 1 टन वजनी स्केल डाउन मॉडल होने वाला है। घातक की बात करें तो घातक तो बेसिकली 15 से 16 टन वजनी होगा, लेकिन स्विफ्ट 1 टन वजनी होगा और इसका जो विंग स्पैन होगा वो 5 मीटर्स का होगा। वहीं इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर की होगी, इसकी रेंज 200 किलोमीटर और इसकी सर्विस सीलिंग 6 किलोमीटर होने वाली है। इसका एंड्योरेंस टाइम 1 घंटे का होगा। 1 जुलाई 2022 को स्विफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और ये उड़ान भरी थी उसने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटका से, और ये पहली उड़ान इसकी पूर्णतया सफल भी थी और जो भी उद्देश्य थे इसके वो पूरे हो चुके थे। मौजूदा समय में जो स्विफ्ट है, इसको पावर करने के लिए NPO Saturn 36 MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में इसे मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी STFE से रिप्लेस किया जाएगा और माना जा रहा है कि अभी ये इंजन अंडर डेवलपमेंट है। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल इंटरनल वेपन स्टेशन के साथ में भी आएगी, जिसको हम इंटरनल वेपन बे भी कहते हैं, जहां पर ये शॉ यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को कैरी करने में सक्षम होगी और इसके इस्तेमाल से जो एनिमी टेरिटरी के अंदर सीड मिशंस हैं वो काफ़ी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। जी हाँ, स्विफ्ट का इस्तेमाल मुख्य तौर पर एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस करके सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जाता है कि इसको स्वार्म ड्रोन एल्गोरिथम की सहायता से भी ऑपरेट किया जा सकेगा, जिसका मतलब ये है कि ये एनिमी के एयर डिफेंसेस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक अनमैन्ड फाइटर जेट है। हम सबको पता है कि तुर्की के द्वारा अनमैन्ड फाइटर जेट किजिल की जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली गई है और वो उसे काफ़ी रफ्तार के साथ डेवलप भी कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार का एक फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए भी प्रपोज किया गया है, जिसका ऑल ऑफ वेट 5 से 6 टन होगा। इस फाइटर जेट को पावर करने के लिए HAL के द्वारा विकसित किया जा रहा STFE-25 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 25 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और ये जो इंजन है ये सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 5 टन वजनी एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सक्षम है। वहीं नॉर्टन क्लास के एयरक्राफ्ट के लिए इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजन का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 5.56 है। वहीं इसके जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 11 किलोमीटर्स का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस इंजन का डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 2013 से 14 के बीच में शुरू किया था और माना जा रहा है कि अभी सर्टिफिकेशन में इसे तकरीबन 4 से 5 वर्ष लगने वाले हैं और उसके बाद ये इंजन इस्तेमाल किया जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें आपको तापस, आर्चर अभ्यास और ACTB जैसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में ये प्रॉमिस किया है कि इस वर्ष के अंत तक 3 बड़े सिस्टम उनके द्वारा डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें तापस, अभ्यास और आर्चर होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं तापस से। दोस्तों, मौजूदा समय में 6 तपस के जो प्रोटोटाइप हैं वो HAL के द्वारा अंडर प्रोडक्शन है और जब ये अनमैन्ड व्हीकल बनके तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यूजर इवेल्युएशन ट्रायल में इनका सहयोग करने वाली है। इसके अलावा तपस को सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन भेजा जाएगा, जहाँ पर इनके एयरवर्दीनेस को टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि इनके लोड फैक्टर्स, सेफ्टी और एयर फ्रेम डिजाइन को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो करी जाएगी। हालांकि तपस का जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा वो सर्विलेंस मिशन के लिए किया जाएगा, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक वेपन्स को कैरी करने में भी सक्षम होंगे, यानी इनका इस्तेमाल आर्म प्लेटफॉर्म के तौर पर भी किया जा सकेगा। अब अगर हम ओरिजिनल कंप्लीशन डेट की बात करें इस प्रोजेक्ट की तो वो वर्ष 2016 की थी, लेकिन अब वो बढ़कर के 2023 हो चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब इसमें किसी प्रकार की डिले नहीं होगी और ना ही इसके टाइमलाइन को अब स्ट्रेच किया जाएगा। टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 76 की संख्या में है, जिसमें से 7 ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए, 12 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 इंडियन नेवी के लिए होने वाले हैं। तपस के बाद अब बात करते हैं आर्चर अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में।
दोस्तों आर्चर बेसिकली रुद्रम 1 का एक स्पिन ऑफ है जो कि अपग्रेडेड एवियोनिक्स और आर्किटेक्चर के साथ आने वाला है। ये एक शॉर्ट रेंज का वेपनाइज अनमैन एयर व्हीकल होगा जिसे आप हम्स 550 क्लास के अनमैन एयर व्हीकल से तुलना कर सकते हैं। वर्ष 2021 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया था जिसके अंतर्गत 4 की संख्या में जो ड्रोन हैं इनके प्रोटोटाइप के निर्माण की बात कही गई थी। यानी 4 आर्चर ड्रोन के जो प्रोटोटाइप्स हैं इनके निर्माण की बात कही गई थी और इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन है वो भी सुनिश्चित किया गया था। जो आर्चर अनमैन एयर व्हीकल है ये 1 वर्ष के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और इनका जो इस्तेमाल है फिर आगे चल के टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। जो इनिशियल ऑर्डर होगा वो तकरीबन 20 यूनिट्स का होगा और आगे चल के आवश्यकता अनुसार इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको इन्हेंस भी किया जाएगा। फिलहाल ये अपने एडवांस स्टेजेस में हैं डेवलपमेंट के और बहुत जल्द ये वास्तविकता का रूप भी लेंगे और इनका प्रत्यक्ष दर्शन भी हमें होने वाला है। आर्चर के बाद अब आइए बात कर लेते हैं सिंगल इंजन ट्विन बूम यानी SETB के बारे में। SETB एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है जो कि ट्विन बूम सिंगल रियर इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली कई अपने डिज़ाइन फीचर्स को ADE के तपस अनमैन एयर व्हीकल के साथ शेयर करेगा, लेकिन ये एक बड़ा ड्रोन होगा जिसका ऑल ऑफ वेट 4 टन का होने वाला है और इसे इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि ये बड़ी संख्या में जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सके। ये जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये बेसिकली 300 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। अब अंत में आइए बात कर लेते हैं अनमैन नेवल LCA के बारे में। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो ये प्लान कर रही है कि क्यों ना जो टीमिंग है मैन और अनमैन प्लेटफॉर्म की उसको किया जाए। यानी कि आपको आने वाले निकट भविष्य में जो नेवल LCA है इनका OM का वेरिएंट यानी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जिसका इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।